students, hope so you are fine and well. Today we are going to start topic number 29 of English grammar, and that is comparison to ER and more. Now I'll start. Look at the pictures and read the sentences below them. Now look at this first picture. Dick is tall. Now second picture और नीचे sentence है अहमद इज टॉलर देन डिक. अब देखिए डिक की हाइट और अहमद की हाइट कौन ज़्यादा टॉल है? यस, अहमद. तो यहाँ पे टॉलर देन डिक यानी कि उसकी कंपैरिजन किसकी हाइट से हुई है? डिक की. यहाँ पर दोनों की हाइट की कंपैरिजन हो रही है कि दोनों में से कौन ज़्यादा टॉल है. लास्ट में हमने कंपैरिजन 1 देखा था एज जिसमें भी हम सिमिलैरिटी को कंपेयर कर रहे थे, वो पॉजिटिव डिग्री थी. और आज हम कंपैरिजन 2 देख रहे हैं जो कि कंपैरेटिव डिग्री है. नाउ आई विल रीड द बॉक्स, सो प्लीज लिसन इट केयरफुली. लर्न द वर्ड टॉलर इज द कंपैरेटिव फॉर्म ऑफ द एडजेक्टिव टॉल. टॉलर है वो एडजेक्टिव टॉल का कंपैरेटिव फॉर्म माना जाता है. वी गेट द कंपैरेटिव फॉर्म ऑफ सम एडजेक्टिव्स एंड एडवर्ब्स बाय एडिंग ER. अब आप देख सकते हैं टॉल जो एडजेक्टिव है उसको कंपैरेटिव फॉर्म बनाने के लिए हमने पीछे ER ऐड किया है. सी सम मोर एग्जाम्पल्स. ग्रेटर, हार्डर, फास्टर एक्सेट्रा. कई सारे ऐसे एडजेक्टिव्स हैं जिसमें अगर हम ER ऐड करेंगे तो वो कंपैरेटिव फॉर्म हो जाएगा. सेकेंड इज वी यूज द वर्ड मोर टू गेट द कंपैरेटिव फॉर्म ऑफ सम लॉन्गर एडजेक्टिव्स एंड एडवर्ब्स. कई सारे लॉन्गर एडजेक्टिव्स और एडवर्ब्स होते हैं, उसके आगे अगर हम मोर को ऐड करें तो वो भी कंपैरेटिव फॉर्म बन जाता है. हम क्या यूज़ करेंगे? जो भी लॉन्गर एडजेक्टिव्स और एडवर्ब्स है वहाँ पर हम मोर का यूज़ करेंगे. एग्जाम्पल्स देखिए, मोर डिफ़िकल्ट, मोर केयरफुली एक्सेट्रा. द कंपैरेटिव फॉर्म इज़ जनरली फॉलोड बाय द वर्ड देन. अब उसमें हम देन वर्ड का भी यूज़ करते हैं. यहाँ पर देखिए कुछ एग्जाम्पल्स दिए गए हैं, पॉजिटिव और कंपैरेटिव. पॉजिटिव है रिच, तो कंपैरेटिव होगा रिचर. ये सारे जो है उसमें पीछे ER ऐड किया गया है, आप देख सकते हैं. पुअर, पुअरर, शॉर्ट, शॉर्टर, लॉन्ग, लॉन्गर, स्मॉल, स्मॉलर, क्लेवर, क्लेवरर. ये सारे आप देख सकते हैं जिसमें पॉजिटिव फॉर्म में ER ऐड करने के बाद हम उसे कंपैरेटिव फॉर्म बना सकते हैं. नेक्स्ट देखिए जिसमें यूज़ हुआ है मोर का. ऑनेस्ट, मोर ऑनेस्ट, ब्यूटीफुल, मोर ब्यूटीफुल, एक्सपेंसिव, मोर एक्सपेंसिव, इंटरेस्टिंग, मोर इंटरेस्टिंग, एक्टिव, मोर एक्टिव, लास्ट इज अट्रैक्टिव, मोर अट्रैक्टिव एक्सेट्रा. नेक्स्ट इज नोटिस दिस कंपैरेटिव फॉर्म्स. अब देखिए यहाँ पर भी पॉजिटिव और कंपैरेटिव इस तरह बॉक्स में दिया गया है. अब पॉजिटिव है फैट, तो देखिए उसका स्पेलिंग FAT. तो यहाँ पर कंपैरेटिव में देखिए FATTER. ये फॉर्म्स में क्या होगा कि वर्ड का जो लास्ट लेटर है वो कंपैरेटिव फॉर्म में हमें 2 बार लिखना है, FATTER इस तरह. ठीक है. हॉट, हॉटर, बिग, बिगर, थीन, थिनर. फिर नेक्स्ट देखिए उसमें लास्ट में क्या है? Y. और Y के आगे कॉन्सोनेंट है. AEIOU में से कोई भी वोवेल नहीं है, तो यहाँ पर हम Y रिमूव करके I लिखेंगे और फिर कंपैरेटिव फॉर्म बनाने के लिए ER. हैप्पी तो हैप्पियर. अब देखिए यहाँ पे Y की जगह पे हमने I लिखा है और फिर ER ऐड किया है. सेम एज हैवी तो हैवियर, प्रिटी, प्रिटियर, लवली, लवलियर एक्सेट्रा. और लास्ट में देखिए रिमेंबर दिस वर्ड्स वेल. फर्स्ट है गुड, तो उसका कंपैरेटिव फॉर्म होता है बेटर. यहाँ पर गुड के पीछे ER भी ऐड नहीं हुआ या हमने मोर का भी यूज़ नहीं किया. यहाँ पर क्या होता है? गुड का कंपैरेटिव फॉर्म बेटर. वेल का भी कंपैरेटिव फॉर्म होगा बेटर. नेक्स्ट है बैड, तो उसका कंपैरेटिव फॉर्म होता है वर्स. ईल का भी कंपैरेटिव फॉर्म होगा वर्स. ये आपको अच्छे से याद रख लेने हैं.
Now we will see the exercise of this topic. Exercise 1. Write the sentences using the comparative form of the word given in the brackets. यहाँ पर देखिए जो ब्रैकेट में वर्ड्स दिए गए हैं उसका हमें कंपैरेटिव फॉर्म बनाना है और फिर आंसर लिखना है, ठीक है। एग्जाम्पल देख लीजिए। अशोक इज, ब्रैकेट में है स्ट्रॉन्ग, राम, एंड द आंसर इज अशोक इज। अब देखिए स्ट्रॉन्ग का कंपैरेटिव फॉर्म होगा स्ट्रॉन्गर। अशोक इज स्ट्रॉन्गर देन राम। हमने आगे ही देखा था, बॉक्स में लिखा था कि हम कंपैरेटिव फॉर्म में देन का भी यूज़ करेंगे जब भी हम दो लोगों की कंपैरिजन करते हैं। इसलिए देखिए यहाँ पर कंपैरेटिव फॉर्म के बाद यूज़ हुआ है देन। अशोक इज स्ट्रॉन्गर देन राम। अब अशोक है वो राम से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। नाउ आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज द सेकेंड गेम वॉज, ब्रैकेट में है इंटरेस्टिंग, द फर्स्ट। सो द आंसर इज द फर्स्ट गेम वॉज। अब इंटरेस्टिंग का देखिए कंपैरेटिव फॉर्म हमने आगे ही देखा था, क्या होगा, मोर इंटरेस्टिंग। द सेकेंड गेम वॉज मोर इंटरेस्टिंग। अब कंपैरिजन है इसलिए यूज होगा देन द फर्स्ट। सेकेंड गेम है वो फर्स्ट गेम से ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। सेकेंड इज रेखा इज, अब ब्रैकेट में है ओल्ड, शीला। सो द आंसर इज रेखा इज। अब ओल्ड का कंपैरेटिव फॉर्म होगा ओल्डर। रेखा इज ओल्डर देन शीला। थर्ड वन इज माई डॉल इज, ब्रैकेट में है प्रिटी, योर डॉल। अब प्रिटी का भी कंपैरेटिव फॉर्म हमने आगे देखा था, क्या होगा, प्रिटियर। माई डॉल इज प्रिटियर देन योर डॉल। मेरी डॉल तुम्हारी डॉल से ज़्यादा प्रिटी है। फोर्थ इज मुंबई इज, अब ब्रैकेट में है ब्यूटीफुल, पेरिस। मुंबई इज, अब हमने ब्यूटीफुल का कंपैरेटिव फॉर्म देखा था, क्या होगा, मोर ब्यूटीफुल। मुंबई इज मोर ब्यूटीफुल देन पेरिस। अब मुंबई है वो पेरिस से ज़्यादा ब्यूटीफुल है। फिफ्थ वन इज देयर हाउस इज, ब्रैकेट में है बिग, अवर हाउस। देयर हाउस इज, अब बिग का कंपैरेटिव फॉर्म क्या होगा, बिगर। यहाँ पे जी 2 बार यूज होगा। देयर हाउस इज बिगर देन अवर हाउस, यानी उनका हाउस हमारे हाउस से बड़ा है। नेक्स्ट इज दिस सम, दैट सम। सो द आंसर इज, अब डिफिकल्ट का कंपैरेटिव फॉर्म क्या होगा, मोर डिफिकल्ट। सो आंसर आएगा दिस सम इज मोर डिफिकल्ट देन दैट सम। ये सम है वो उस वाले सम से ज़्यादा डिफिकल्ट है। नेक्स्ट वन इज स्टील इज, अब ब्रैकेट में है हैवी, वुड। स्टील इज, अब देखिए हैवी में लास्ट में क्या है, वी वाई। तो वी है वो कॉन्सोनेंट है इसलिए हम वाई को रिमूव करके आई लिखेंगे और फिर कंपैरेटिव फॉर्म के लिए ई आर ऐड करेंगे। स्टील इज हैवियर देन वुड। स्टील है वो वुड से ज़्यादा हैवी है। नेक्स्ट वन इज दिस वॉचेस आर, अब ब्रैकेट में है एक्सपेंसिव। दिस वॉचेस आर एक्सपेंसिव दोस वॉचेस। सो द आंसर इज दिस वॉचेस आर। अब एक्सपेंसिव का कंपैरेटिव फॉर्म होगा मोर एक्सपेंसिव, जो हमने आगे बॉक्स में देखा था। दिस वॉचेस आर मोर एक्सपेंसिव देन दोस वॉचेस। नाइन्थ वन इज हिज वर्क वॉज, अब ब्रैकेट में है गुड, योर वर्क। आंसर आएगा हिज वर्क वॉज। अब गुड का कंपैरेटिव फॉर्म क्या होगा, यस, बेटर। हिज वर्क वॉज बेटर देन योर वर्क। उसका काम तुम्हारे काम से अच्छा है। 10th इज क्रिकेट इज, ब्रैकेट में है पॉपुलर, हॉकी इन इंग्लैंड। सो द आंसर इज क्रिकेट इज मोर पॉपुलर देन हॉकी इन इंग्लैंड। इसका मतलब होता है इंग्लैंड में हॉकी से ज़्यादा क्रिकेट पॉपुलर है। 11th इज द ओल्ड सर्वेंट वॉज, ब्रैकेट में है क्लेवर, द न्यू वन। एंड द आंसर इज द ओल्ड सर्वेंट वॉज। अब क्लेवर का कंपैरेटिव फॉर्म होगा क्लेवरर। द ओल्ड सर्वेंट वॉज क्लेवरर देन द न्यू वन, यानी कि जो ओल्ड सर्वेंट था वो न्यू सर्वेंट से ज़्यादा क्लेवर था। एंड द लास्ट इज समीर रैन
अब ब्रैकेट में है फास्ट मयूर। समीर रन फास्टर देन मयूर। यहाँ पे देखिए फास्ट का कंपैरेटिव फॉर्म हमने क्या लिखा है, फास्टर। सो आंसर क्या है, समीर रैन फास्टर देन मयूर। आपको आज का टॉपिक अच्छे से समझ लेना है और ये एक्सरसाइज भी आपको वर्कबुक में कंप्लीट कर लेनी है। वी विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।